फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये कहानी एक औरत की सच्ची कहानी है। बाज़ दफ़ा इंसान बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोग उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं, जैसा कि इस मूवी में हुआ। मैंने इस मूवी को आपके लिए इंतहाई शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में समंदर के किनारे एक सूटकेस दिखाया जाता है, जिसमें इंसानी अज़ाब कटे हुए पड़े थे और एक लड़की वो सूटकेस खोलती है और उसकी स्मेल से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब इस सूटकेस के पीछे क्या कहानी थी, ये दिखाने के लिए मूवी में 10 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक लड़की जिसका नाम मेलनी है, उसे दिखाया जाता है और वो एक होटल में वेट्रेस होती है और वो साथ ही एक नर्सिंग कोर्स भी कर रही होती है। वहाँ एक लड़का जिसका नाम बिल है, वो भी वहीं पर जॉब करता है और वो मेलनी का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। बिल मेलनी को बाहर खाने पे ले जाने की ऑफर करता है। मेलनी जानती है कि उसकी एक ऑलरेडी फ्रेंड है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ चली जाती है और वो कैसीनो में जाकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बिल बहुत ही खुश था क्योंकि वो गेम्स में पैसे जीत रहा होता है और वो इसका क्रेडिट मेलनी को देता है, यानी कि वो मेलनी को अपने लिए बहुत लकी समझ रहा होता है। फिर मेलनी भी अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देती है। मेलनी अपनी फ्रेंड को आके जब सब बताती है, तो वो कहती है कि बिल एक फ्लर्ट किस्म का लड़का है और उसने पहले भी एक शादी कर रखी है, लेकिन मेलनी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं उसे अपने प्यार से बदल दूंगी। फिर वो एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन जब मेलनी बिल के घर पर उसके साथ होती है, तो वहाँ एक लेडी आती है जो कि मेलनी को बताती है कि वो बिल की वाइफ है और वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है और वो लड़कियों को फंसाकर सिर्फ अय्याशी करता है, लेकिन मेलनी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ बिल भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर उस लेडी को वहाँ से निकाल देते हैं। अब कुछ दिन बाद ये दोनों शादी करने वाले थे। 5 साल गुजर जाते हैं और उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। उनकी लाइफ अच्छी गुजर रही होती है। मेलनी को नर्सिंग की अच्छी जॉब भी मिल गई थी और बिल भी अच्छी जॉब कर रहा था। अब बिल ने फिर से कैसीनो जाना शुरू कर दिया था। मेलनी की एक दोस्त आकर उसे बताती है कि वो आजकल किसी लड़की के चक्कर में है। फिर मेलनी को बिल के टेबल से एक लड़की का नंबर भी मिल जाता है, जिस पर उसका नाम भी लिखा होता है। इत्तेफाक से वही लड़की अपना चेकअप करवाने मेलनी के हॉस्पिटल में आ जाती है। उससे बात करके मेलनी को पता चलता है कि ये बिल की यूनिवर्सिटी की है और ये सब जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो अपने तरीके से बिल का पीछा भी करती है। वो बिल के साथ उस लड़की को देख लेती है जो उससे चेकअप करवाने आई थी। वो बिल को कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर की वजह से। मेलनी से अब बिल बहुत झूठ बोलने लग गया था। मेलनी बहुत अपसेट हो जाती है और वो अपने सुकून के लिए डॉक्टर से फ्रेंडशिप कर लेती है। अब बिल की हरकतें और ही बिगड़ती जा रही थी और वो बहुत से पैसे उधार लेकर कैसीनो में गेम्स खेलने लगा था, लेकिन उसे बहुत लॉस हो रहा था। फिर वो घर छोड़कर कहीं चला जाता है क्योंकि वो गुंडों से बहुत पैसे उधार ले चुका था और मेलनी उसे फ़ोन ही करती रह जाती है। मेलनी अगर चाहती तो उनका रिश्ता टूट जाता, लेकिन मेलनी अपने बच्चों की वजह से उसे डिवोर्स नहीं देती। 4 साल और गुजर जाते हैं और बिल को पता चलता है कि मेलनी उसकी हकीकत जान गई है। वो लड़की जो बिल की गर्लफ्रेंड थी, वो मेलनी की भी क्लास फेलो रह चुकी थी। बिल मेलनी से बहुत झगड़ा करता है। फिर हम देखते हैं कि मेलनी एक सीनियर डॉक्टर के साइन की प्रैक्टिस करने लगती है और वो पता नहीं ऐसा क्यों कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि मेलनी बहुत ही अच्छा तैयार होकर बिल के साथ टाइम स्पेंड करती है। ऐसा लग रहा था कि अब दोनों मियाँ बीवी के बीच सब ठीक हो गया है। यहाँ हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सूटकेस था, उसमें एक लाश के टुकड़े थे। उसका सर देखकर पता चलता है कि वो लाश बिल की थी। वो लड़की वहाँ पुलिस को बुलाती है, तो पुलिस मेलनी तक पहुँच जाती है, जो कि अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। वो बहुत रोने लगती है कि बिल को किसी ने इतनी अजियतनाक मौत देकर मार दिया। वो बिल्कुल पागल हो जाती है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। मेलनी बताती है कि उनका झगड़ा हुआ था और वो अपना सामान पैक करके वहाँ से चला गया था। पुलिस को मेलनी के घर की तलाशी के दौरान वैसा ही सूटकेस मिलता है जिसमें बिल की लाश थी, जिस पर मेलनी बताती है कि हमारे पास ऐसे काफ़ी सूटकेस हैं और वो ऐसे ही सूटकेस में अपने कपड़े डालकर ले गया था। बिल के मर्डर से 2 दिन पहले एक शॉप पर मेलनी गन लेने गई थी और उसकी फुटेज भी पुलिस को मिल जाती है। इस पर पुलिस को मेलनी पर शक हो जाता है, लेकिन वो गन भी पुलिस को उसके घर से नहीं मिलती। इस पर मेलनी कहती है कि वो भी बिल अपने साथ ले गया होगा। फिर बिल की गाड़ी मिल जाती है जिसमें ब्लड के निशान होते हैं। इस पर मेलनी कहती है कि हो सकता है कि किसी ने उस गाड़ी में बिल को मारा हो और वो काफ़ी लोगों से पैसे उधार ले चुका था, लेकिन पुलिस को ऐसा नहीं लगता कि पैसों के लिए कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार सकता है। पुलिस को ये लग रहा था कि ये किसी ऐसे बंदे का काम है जो बिल से बहुत नफरत करता है और वो उससे बदला भी लेना चाहता था। बिल की सिस्टर को भी मेलनी पर शक होता है और वो पुलिस को जाकर सब बता देती है, मेलनी और बिल के बीच झगड़े के बारे में। पुलिस मेलनी को पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं होता। इससे मेलनी की जमानत हो जाती है। मेलनी ने ये सब बहुत ही चालाकी से किया था। 2 साल बाद इस केस पर पुलिस दोबारा काम करती है, जिससे पता चलता है कि मेलनी ने उस दिन वाइन में बेहोशी की दवा मिला दी थी और बिल को शूट कर दिया था। फिर वॉशरूम में ले जाकर उसके टुकड़े करके उसे सूटकेस में बंद कर दिया था और गाड़ी में ले जाकर उसे समंदर में फेंक दिया, लेकिन वो अपने जूते साफ करना भूल गई और गाड़ी में भी कुछ ब्लड था, जिससे कि वो पकड़ी गई।
अब मेलनी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और वो रोते हुए भी यही कह रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। ये कहानी मेलनी की सच्ची कहानी है। मेलनी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन बिल के रवैये ने उसे इतना बुरा बना दिया कि उसने उसको कत्ल ही कर दिया।